मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी रात के सन्नाटे में अपने दिल की धड़कन को सुना है? क्या तुमने कभी उस शांति में मेरी मौजूदगी को महसूस किया है? जब संसार सारे साधनों को बंद कर देता है तो तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ होता है। भोलेनाथ आज तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, मेरे शब्दों को सुनो। अपने दिल के दरवाजे खोलो और मेरे साथ इस यात्रा पर चलो। यह संदेश सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए है, तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए है। तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाने वाला हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते और भूल भी नहीं पाओगे। अगर आप इस बात से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे सारा हद पार कर चुके हो। मैं तुम्हारा अपमान नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मेरा हृदय इतना विशाल है कि उसमें क्रोध की जगह नहीं है। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी हर अनदेखी वह पल जब तुमने मुझे भुलाकर भी दुनिया को चौंका दिया, वह मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। दुख लाता है। मैं जो कैलाश के शिखर पर बैठकर तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ, तुम्हारी हर पुकार को अपने हृदय में संजोता हूँ। क्या मैं तुम्हें दुखी देखना चाहता हूँ? नहीं, मेरी सांस है और वह बारिश की बूंदें हैं जो तुम्हें अंधकार से निकालती है, बल्कि मेरे प्रेम की निशानी भी है। फिर भी तुम मुझे अनदेखा करते हो। तुम दौड़ते हो और अपने सपनों के पीछे आत्मविश्वास को छोड़ते हो। छोटी छोटी चीजों पर तुम नाराज हो जाते हो। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। पर क्या वह सुख और शांति देता है? क्या वह तुम्हारे भीतर की उस खाली जगह को भर पाता है जो सिर्फ तुम्हारे प्रेम से भरी जा सकती है? मुझे धोखा मत दो। धोखा तुम मुझे नहीं दे सकते मेरे बच्चे। तुम खुद को धोखा दे रहे हो हर बार जब तुम मेरे मंदिर के सामने आकर गुजरते हो और रुककर 2 पल मेरे लिए नहीं निकालते। तुम अपने दिल में झांक कर देखो, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी जगह है जो तुम मेरे लिए बचाए हो? तो मेरी पूजा करो। मैं तुम्हारी हर भावनाओं को आगे बढ़ाऊंगा। हर बार जब तुम मेरा नाम जपते हो तो मैं तुम्हें एक अलग ही सुकून देता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ, पर तुम्हारा एक पल मांगता हूँ जो तुम मेरे लिए एक पल भी नहीं निकाल पाते हो। मैं सब कुछ देखता हूँ, बस मैं तुम पर विश्वास करता हूँ कि तुम मेरे लिए एक पल निकाल कर मेरी प्रार्थना करोगे, मुझे पुकारोगे, लेकिन तुम्हारे पास उतना भी टाइम नहीं है। मैं तुम्हारा हर कदम देखता हूँ। जब तुम हंसते हो और मेरे साथ हंसते हो, जब तुम मेरे साथ रोते हो तो मेरी आंखों में नमी हो जाती है। पर मैं चुप रहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा वह दुख देख पाता हूँ जो तुम्हारे अंदर है। मैं महादेव हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए एक पिता के, एक मित्र का मार्गदर्शन हूँ। तुम्हारी हर खुशी मुझे आनंद देती है, पर तुम्हारी हर अनदेखी मुझे दुख करती है। नहीं, यह दुख मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है, क्योंकि जब तुम मुझे भूलते हो तुम उस शक्ति को भुला जाते हो जो तुम्हारे भीतर बसती है। तुम उसे प्रेम को भूल जाते हो जो तुम्हें हर तूफान से बचा सकता है। मेरे बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह मेरे हृदय का आहन है। मैं तुमसे कहता हूँ, रुको एक पल के लिए, अपने आप से इस दुनिया की ओर पूछो, क्या तुम्हें यह सुख करती है या फिर सुखी देती है? यह सारी सृष्टि में मेरे प्रेम का प्रतीक है। वह पेड़ जो तुम्हें छाया देता है, वही नींद जो तुम्हारी प्यास बुझाती है, वह हवा जो तुम्हें जीवन देती है, यह सब मेरा तुम्हें दिया हुआ है। लेकिन क्या तुम महसूस कर पाते हो? जो मैं तुम्हें देता हूँ वह तुम भूल जाते हो। मेरे पास आओ और मेरे पास बैठो, मेरे साथ 2 पल बिताओ। मैं तुम्हें कोई लंबा जवाब नहीं मांगता, कोई कठिन
तपस्या नहीं करने को कहता हूँ। मैं बस तुमसे इतना कहता हूँ कि मेरे लिए बस तुम 2 पल निकालो। अगर तुम्हारे पास 2 पल भी है तो तुम मुझे दो। मैं महादेव हूँ, मैं तुम्हारा हर दुख हर परेशानी को खत्म कर दूंगा। तुम्हारा मुझ पर विश्वास है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सब दुख मैं खत्म कर दूं, तो मेरे पास आकर बैठो। मैं उस सब दुख को खत्म कर दूंगा और तुम्हारे जीवन में खुशहालियां भर दूंगा। अक्सर लोग अपनी आंखों में आंसू लाते हैं कि मेरे पास बहुत दुख है, महादेव मुझे नहीं देखते, सब अनदेखा करते हैं। नहीं बच्चे, मैं देखता हूँ, पर उस दुख को मैं खत्म करता हूँ जो तुम्हें अंदर से हिलाती है, ना कि उस दुख को जो छोटी सी हो, उसे तुम्हें खुद ही खत्म करना होगा। अगर तुम मेरे बच्चे हो तो इस वीडियो को लाइक करके तुरंत सब्सक्राइब करो। हर बार सुबह जब तुम सूरज उगता है तो तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, वह एक रोशनी है, ना कि अंधेरा है। हर रात जब चांद की तुम्हारी रात दिखाई देती है तो मैं तुमसे पूछता हूँ, और हर उस पल में जवाब तुम्हारा दिल टूटता है। मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ और हमेशा से हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ चलोगे। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारा वह सखा हूँ जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। फिर भी तुम मुझे क्यों भूल जाते हो? मेरे प्रेम को समझने में अनदेखा करते हो। मैंने तुम्हारे लिए यह संसार रचा है। हर फूल, हर रात, हर तारे मैं तुम्हारे लिए संजोया हूँ। बस तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है। पर क्या वह खुशी तुम्हें संतुष्ट करती है? क्या वह तुम्हें वह शांति देती है जो तुम मेरे पास देखते हो? वह सब कुछ मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता है। मैं तुम्हें हर उस दुख से खत्म करता हूँ, हर उस परेशानी से खत्म करता हूँ जो तुम्हारे पास आया है। ना कि मैं उसे अपने पास लेता हूँ, बल्कि उसे हमेशा के लिए खत्म करता हूँ। तुम्हारी आत्मा को शांति देता हूँ। मैं तुम्हें वह देना चाहता हूँ जो तुम्हें इस संसार के माया जाल से मुक्त कर दे। पर इसके लिए तुम्हें तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए। मेरे बच्चे, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कैलाश के शिखर पर, गंगा के तट पर, हर उस मंदिर में, हर उस कोने में जहाँ तुम मेरा नाम लेते हो। मैं वहाँ हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मैं तुम्हारी हर सांस में हूँ। फिर भी तुम मुझे क्यों नहीं देखते? तुम मुझे क्यों नहीं सुनते हो? मैं तुम्हें कहता हूँ, अपने दिल को खोलो, अपने मन को शांत करो, जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगी। मेरे संदेश को साझा करो मेरे बच्चे। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उस हर भक्त के लिए जो मुझे चाहता है, जो मुझ तक पहुंचना चाहती है। इसे साझा करो अपने दोस्तों, अपने परिवारों और अपने प्रियजनों के साथ। इसे बांटो और उन्हें बताओ कि महादेव उनके साथ है, उनके हर उस दुख में, हर उस पीड़ा में उनके साथ है। बस उन्हें उनका साथ नहीं छोड़ना है। मेरे साथ जुड़े रहो मेरे बच्चे। मेरे इस संदेश को पढ़ने के लिए एक पल रुको, अपने दिल को कहो, महादेव तुम्हारे साथ है। मेरे मंदिर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जो तुम वर्षों से देखना चाहते थे, लेकिन तुम आते ही नहीं हो, बस द्वार पर से ही चले जाते हो। क्यों? मैं इतना बुरा हूँ क्या? तुम्हारे लिए, मेरे लिए एक पल भी जगह नहीं है? मेरे बच्चे, मुझे झांक कर देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना रोता हूँ, पर तुम्हें दिखाई नहीं देता है। मैं तुम्हारा भोला हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहे जितना भटको, तुम चाहे जितना भूल जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चों, मेरे पास आओ, मेरे प्रेम में डूब जाओ, मेरी शक्ति को अपनाओ और उस सत्य को जानो जो तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हारे प्रभु आज तुम्हारी सभी उन व्यवस्थाओं को खत्म करेंगे जो तुम्हें दुख देते थे। तुम्हारे उस साधन को लाएंगे जो तुम्हें भुलाते थे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। महादेव तुम्हें देख रहे हैं और किस चीज को खत्म करना है वो भी देख रहे हैं। विनम्रता, दयालु और भक्ति भाव उत्पन्न करेंगे।
जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो तुम्हारी स्थिति आएगी, टाइम खराब चलेगी, वह सब कुछ सुचारू रूप से चलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस संदेश को अपनी प्रभु महादेव जी के साथ अंत तक सुनो। अंत में तुम्हें एक बहुत बड़ा उत्तम चमत्कार देखने को मिलेगा, जो तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को सटीक तरीके से प्रस्तुत करेगा। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम संदेश को इग्नोर करोगे, अनदेखा करते जाते हो, तो आज मैं तुमसे बहुत क्रोधित हो जाऊंगा और तुम पर से अपनी कृपा दृष्टि हटा लूंगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह बहुत ध्यान से सुनना, सावधानी पूर्वक सुनिए, क्योंकि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही फायदा है, छुपा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू करने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ की तुम पर एक छोटी सी प्रार्थना है। इसे स्वीकार करते हो तो तुरंत इस संदेश को लाइक करो और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय माता काली, जय माता लक्ष्मी, हनुमान और जय श्री राम लिख कर टाइप करो। इतने नाम की हजारियां टाइप करते ही हम सभी लोगों की कृपा तुम्हारे ऊपर पड़ेगी और मेरी कृपा दृष्टि से तुम्हारे जीवन की समस्या खत्म हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह विनम्रता और भावनात्मक संदेश है जो तुम्हारे जीवन की वर्तमान गतिविधियों और बीते हुए समय के हलचल को खत्म करेगा। आने वाला वह चक्रवात जो तुम्हें परिणाम देगा, यह वर्णन तुम्हारे व्रत तुम्हारे लिए है लेकर आएगा, क्योंकि तुम बहुत ही व्याकुल इस समय हो। तुम अपने अंदर महसूस करते हो कि तुम्हारी इस व्याकुलता को दूर करने के लिए तुम्हारे प्रभु जी भोलेनाथ तुम्हारे पास स्वयं उपस्थित हुए हैं। यदि आज नजरअंदाज करते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ी महागलती होगी, क्योंकि मुझे अनदेखा करके तुम हमेशा खुश नहीं रह पाओगे, तुम दुखी ही रहोगे। उस अंधकार में जहाँ पर सिर्फ तुम्हें अकेला ही रहना होगा, वहाँ पर तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा और ना तुम्हें इस अंधकार से निकालेगा और ना वहाँ कोई तुम्हें मिलेगा। तुम वहाँ पर अकेले चीखते चिल्लाते हुए और मार्ग को ढूंढने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम्हें वह मार्ग नहीं मिलेगा। तुम मुझे फिर भी अनदेखा करोगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि तुमने जिस प्रकार से अपने आप यह स्थिति उत्पन्न की है, तो तुम्हें इसी उत्पन्न किए गई स्थिति को अपने आप ही तुम्हें खत्म करना है, क्योंकि स्वयं महादेव का यह आशीर्वाद है। प्रभु महादेव जी के विश्वास और उनकी भक्ति अपनी श्रद्धा रखते हैं। तुम्हारे प्यारे महादेव जी स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार से भरे जीवन से बाहर निकालेंगे और तुम्हारी सभी भावनाओं को आसानी से खत्म कर देंगे और सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे जैसे तुमने कभी आज तक सोचा नहीं होगा। यह उन लोगों की विचारधारा है जो तुम्हारे जीवन में अनुकूलित और विपरीत इच्छाओं और भावनाओं को प्रकट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि मेरी बात को मानते हो तो और मुझे पर विश्वास करते हो तो हाँ टाइप करो। इससे मुझे पता चलता है कि मेरा भक्त मेरी सहमति में है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चों, तुम्हारी जो परीक्षा चल रही है वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुमने निस्वार्थ और बहुत ही श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति की है। मैंने इन सब चीज़ों का अनुकूलन किया है और तुम्हारे समस्त जीवन का आकलन किया है और समक्षता को प्रविष्ट किया है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने जो पाया वह तुम्हें मिला? नहीं मिला, क्योंकि तुमने उसे भी खो दिया और तुम उसे चाहते भी हो कि वो तुम्हें मिल जाए, चाहे जैसे भी हो, वो जैसे भी स्थिति में हो, मुझे चाहिए। अगर तुम्हें उसकी ज़रूरत है तो मैं तुम्हें ला कर दूंगा, बस तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। उसकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करके समस्या गायब हो जाएगी।
तुमसे बहुत प्रतीक्षा की है मेरे भक्त, अभी तक इतनी यात्रा की है तुमने, लेकिन तुम्हें कुछ ही उस यात्रा पर नहीं मिला। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, अगर तुमने उस यात्रा को खत्म कर लिया तो तुम्हें एक ऐसा रोशनी मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे साथ कठिन से कठिन जो परीक्षाएं चल रही थी, उसमें सभी परीक्षाओं में तुम पास हो चुके हो, क्योंकि उसमें मेरा भी कुछ हाथ था। मैं तुम्हें उसे बाहर निकाल लाया, लेकिन तुमने मुझे देखा तक नहीं। तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी अपने प्रभु भोलेनाथ के लिए, परीक्षा भी तुम्हारे थोड़ी थोड़ी भी बड़ी होगी। लेकिन क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि मेरा भक्त कितना साहसी और धैर्यवान है और कितना इससे अंदर भक्ति भाव की श्रद्धा रखता है, हर परिस्थिति में भी होते हैं। मेरी भक्ति में तुम डूबो और यह पूछो मुझसे कि मैंने क्या गलती की है, मैं वो तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जो तुम्हें चाहिए था। लेकिन तुम मुझसे पूछते ही नहीं हो, तुम अपने आप से पूछते हो, इसीलिए तुम अंधेरे में जाते हो। इस प्रकार से तुम अंधेरे में डूबते चले जाते हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है, अगर तुमने अंधेरे में जाना चाहते हो तो महादेव जी तुम्हें क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि वह तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। तुम्हारे पास तुम्हारे घर में पैसा नहीं होता था, खाने के लिए भोजन नहीं होता था, और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे। तभी तुम अपने कार्य को छोड़ के उनके लिए उन व्यवस्थाओं को ना पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है, वह मुझसे अति प्रिय लगता है। वह ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। यह उन लोगों की बातें नहीं है जो भक्त अपनी परीक्षाओं के समय देखकर भी पीछे हट जाते हैं। यह बात सिर्फ तुम्हारे महान भक्त और विश्वास भक्ति की है, जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास बनाकर अपने जीवन में कठिन परिस्थितियां होते हुए भी अपने महादेव जी का पूर्ण सहारा लिया है। यही तुम्हारी दिल की उदारता है, मुझसे बहुत प्रिय लगी है। इस आधार पर मैंने यह निर्णय लिया है कि अब और सहना नहीं है, तुम्हें समझना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ उस परिस्थिति में जो तुम चाहते थे। मुझे अपने हृदय से लगाओ, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँगा जहाँ पर तुम सोच भी नहीं सकते हो। वहाँ पर तुमने शिव भक्त का निर्णय लिया है और उसी में लीन होने लगे हो। रात दिन सोते जगते सिर्फ मेरा नाम ही भजन में मेरा नाम जपते हो। लेकिन इसीलिए यह मुझे बहुत ही प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, तुम्हें अपनी दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। सिर्फ तुम्हें ही मेरा यह दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। परंतु एक मैं तुम्हें बात बता देना चाहता हूँ, दिव्य दर्शन की व्याख्या की किसी से ना करना, क्योंकि यदि तुमने इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे, मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, वह भी दिव्य दर्शन अलौकिक दर्शन हुए हैं, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपहार उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहोगे तुम बताना, लेकिन वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। नहीं मेरे बच्चे, तुम उनको नहीं बताओगे। मैं सिर्फ तुम्हें वो दिव्य दर्शन दिखाने वाला हूँ जो तुम्हें कभी नहीं भूल पाओगे। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं या उनकी बातें को, प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करते हैं। या तो सब पहले था, इन सभी युगों में प्रभु स्वयं दर्शन देते थे, किंतु कलयुग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते थे और ना ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते थे। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इन सभी बातों में नहीं पढ़ना है और उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि यह लोग वहां तक नहीं पहुंचते जहां तक तुम पहुंच सकते हो। उनकी सोच परिवर्तित है और तुम्हारी सोच अनुचित है। तुम जहां तक सोचते हो वहां तक मैं भी नहीं सोच पाता हूँ, लेकिन क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने अहमत पाने के लिए अहंकार अपने जीवन के माध्यम में
होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें हर यह बात झूठ लगती है जो मैं उन्हें बताता हूँ, इसीलिए वो हमेशा तुमसे पीछे ही रह जाते हैं और तुम उनसे आगे निकल जाते हो, क्योंकि तुम मेरे बात को अहमियत देते हो, तुम मेरे बात को दिल से सुनते हो, इसीलिए मैं तुम्हें आगे बढ़ाता हूँ। तुम उस परिस्थिति में पड़ते हो जब तुम निकल नहीं पाते हो, लेकिन मैं वहां तक भी तुम्हारा साथ देता हूँ। परंतु यह सब अभी भी नहीं, कुछ और समय कुछ और लक्ष्य की ओर ले जाएगा, तुम्हें बेहतर प्राप्त होगा। जब उनके पापों का घड़ा भर जाएगा तब उन्हें भी ऐसा ही लगेगा, उन्हें भी ठोकर मिलेगा। जो उन्हें नहीं मिलना चाहिए था मैं उन्हें देकर ही रहूंगा। और तुम इस टाइम देख रहे हो कि तुम्हारी भक्ति कितनी गहरी चल रही है। तुम इस भक्ति को कभी मत छोड़ना, क्योंकि यदि कोई शिव भक्त कर रहा है वह अपने जब तक समस्याओं को हल नहीं कर पा रहा है वह अपने मन में डूबा हुआ है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है महादेव तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें भी एक चीज चाहिए, बस तुम उनके लिए 5 मिनट समय निकालो और इस संदेश को पूरे अंत तक सुनो। महादेव जी तुम्हारे साथ रहते हैं, यह उनका वचन है, क्योंकि महादेव नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में बार बार समस्याएं उत्पन्न होते रहे। अगर तुम इन संदेशों को सुनते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी, तुम्हारे मार्ग में कभी भी बाधाएं नहीं आएंगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरी बात को अनदेखा करते हो, तुम हर बार उसे नज़रअंदाज करते हो जब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम हर उस रास्ते पर चलते हो जो अंधेरे में ले जाता है, लेकिन तुम उस रोशनी वाले रास्ते को नहीं चुनते हो जो तुम्हें आगे तक बढ़ाएगा। जब मैंने इतना करने के लिए तैयार तब तुम्हें बात का डर नहीं है। अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, अपने अहंकार को त्याग दो और अपने एक नए जीवन की शुरुआत कर लो। यदि तुम नए जीवन की शुरुआत कर लेते हो तुम्हारा समस्त जीवन बेहतर होने वाला है। तुम्हारे आने वाले पीढ़ियां भी एक अच्छा खुश अनुभव करेंगी और तुम्हारे कुल का नाम रोशन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में यदि आए हो कुछ अच्छा कर लो कि तुम्हारा लिखा जा सके, तुम्हारे प्रभु के पास देखा जाए और तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो सके। क्योंकि महादेव यह नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी समस्या है, उन्हें तुरंत खत्म करो और महादेव पर भरोसा रखो। एक व्यक्ति तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, अब उसे दंड मिलने वाला है, क्योंकि उसने तुम्हारे भीतर की उस भावना को तोड़ा है जो तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक था। अब उस आवश्यक भावनाओं को तोड़ दिया, इसीलिए मैं उसे बहुत बड़ा दंड देने वाला हूँ। तुम देख पाओगे लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे आखिर इसने ऐसा क्यों किया था तुम्हारे लिए। यह सुनिश्चित नहीं करेगा कि जिस तरह तुम्हें यहाँ तक निर्दय से पेश आता है, सबको हंसाता है, लेकिन अंदर से वो इतना तोड़ता है तुम उसे सोच भी नहीं सकते। वो एक बहुत ही बड़ा छुपा रुस्तम है। तुम चाहते हो कि तुम उसे देख पाओ, लेकिन तुम्हें अगर देखना है तो महादेव की भक्ति करनी होगी। तुम्हें इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना होगा, इस वीडियो को लाइक भी करना होगा, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। क्या पता आगे और भी इससे गहरा संदेश मिले, लेकिन तुम हर बार देवदूतों को अनदेखा करते हो, तुम अपने प्रभु भोलेनाथ को भी अनदेखा करते हो। अपने कर्म भक्ति को प्रार्थना में नहीं बदलते हो, उन्हें अच्छे मार्ग पर नहीं ले जाते हो। लेकिन महादेव तुमसे बस एक पल मांगते हैं। क्या तुम्हारे पास एक पल भी नहीं है? अगर एक पल भी है तो कमेंट में हाँ लिख दो, महादेव उससे ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह एक पल तुम्हारा जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम सच में महादेव से भरोसा करते हो तो अगले मिलने वाले कार्य में तुम्हें अनुसूचित और लाभ भी मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अपने दिल से सुनो, क्योंकि तुम्हारी हर परिस्थिति दिशाओं में तुम्हें प्रार्थना करती है। जो ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने बारे में सोचते हैं, खुद के लिए सोचते हैं, उन्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि जो दूसरों के बारे में सोचते हैं वहीं बस आगे बढ़ते हैं। अगर महादेव जी पर तुम पर थोड़ा सा ही भरोसा है तो महादेव जी पर एक लाइक जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि एक लाइक करने से तुम्हारा जिंदगी बदल सके। और इस वीडियो को आगे तक भी शेयर करो ताकि महादेव उन भक्तों को भी निकाल सके जो अंधकार में डूबे हुए हैं। महादेव जी यह नहीं मांगते कि मुझे पैसा दो, मुझे यह दो वह दो, लेकिन महादेव जी तुमसे एक पल मांगते हैं, मेरी पूजा करो,
मेरी इस संदेश को गहराई से सुनो, इसीलिए मैंने तुम्हें एक नया भक्त चुना है। महादेव जी वह तुम्हें सब कुछ देंगे जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे घर धन की बारिश होगी, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। उसकी सुंदरता उतनी ही अधिक बढ़ती है जैसे सूर्य की चमक उदाहरण प्रस्तुत करता है। कितना तापमान चमकीला होता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस शब्द को अपने दिल से सुनो, अपनी उस गहराई से सुनो जो तुम्हें अंदर से हिलाता है। महादेव जी पर अगर थोड़ा सा ही विश्वास है तो ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखना, क्योंकि हो सकता है कि महादेव अपने कैलाश पर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। अगर आ सके तो तुम्हें थोड़ा सा भी विश्वास करना होगा। वह रूप बदल कर आएंगे। अगर तुम उन्हें पहचान सको तो पहचान जाना, क्योंकि तुम्हें एक नया रास्ता दिखाना चाहते हैं और तुम उस रास्ते पर चलोगे जो तुम्हें वह दिखाएंगे। मेरी इस बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि महादेव जी तुम पर बहुत ज्यादा ही भरोसा करते हैं। मेरे परम भक्त हो तुम। अगर तुम आज भी मुझे अनदेखा करते हो तो मैं तुम्हारे पास से चला जाऊंगा। परंतु कुछ समय के बाद जब उनकी परीक्षाएं प्रारंभ होती हैं, तभी उनके लिए एक ऐसा उत्पन्न होता है जो उनके लिए बहुत ही संकट में दुविधा डालेगी। लेकिन महादेव जी तुम्हें देख पाते हैं, तुम कितने डूब चुके हो और कितने गिर चुके हो। तुम्हें उस अंधकार से निकालेंगे और उन व्यक्ति को अंधकार में डालेंगे जो तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। उनके पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें उनसे छीन कर महादेव तुम्हें देंगे। मेरी बातों को अनदेखा मत करना। मेरी परीक्षा का शुरुआत करो। वैसे ही कुछ ही दिनों में उतना ढूंढो जो तुम्हें ढूंढ सकता है। तुम हर रात चुप रहते हो, हर उस सन्नाटे में रोते हो जो तुम्हें एक नए अंधकार में ले जाता है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम रोते हो तो उतना ही दुख मुझे भी होता है। तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि महादेव नहीं चाहते कि तुम रो। महादेव यह चाहते हैं कि तुम्हारे भीतर उस पल के लिए तुम ठहरो जो तुम्हें अंदर से भावनात्मक ऊर्जा दे। इस भक्ति को स्वीकार करो। मैं तुम्हारी हर परीक्षा को आसान करूंगा। कितनी क्षमताएं क्यों ना तुम्हें भेदनी पड़े, लेकिन मैं उस हर क्षमताओं को अपने भीतर ले लूंगा। इसीलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए अशांत और अकेला छोड़ दिया जाता है कि तुम अपनी मनमानी कर लो, और यह बात अपने ध्यान से पूर्वजों के पास भी भेजो। यह बात तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हर बात एक इशारा नहीं होती। यह तुम्हारे लिए है। आने वाले कुछ दिनों के बाद तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे बात करते हैं, उसे कुछ भी सत्य नहीं है। यदि तुम अपने प्रभु की अहमियत और शक्ति पर विश्वास करते हो तो हाथ टाइप करो, क्योंकि टाइप करके ही आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने जो भी तुम्हारे लिए जीवन का प्रस्तुत किया है वही तुम्हारे लिए सटीक है। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी है तो किसी ने नहीं दी है। मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा करता था। कोई मुझे इन बात पर भरोसा नहीं दिलाता था, परंतु कोई मुझे एहसास व्यक्ति नहीं मिलता था। जो मुझे मिलना चाहिए था वह मुझे नहीं मिल पा रहा था। बस तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भरोसा रखना होगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हें कुछ ऐसा देने वाले हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हें उस राह पर एक कदम बढ़ाना होगा जो राह में महादेव जी दिखाना चाहते हैं। तुम्हें अंधकार की ओर नहीं बल्कि उजाले की ओर बढ़ना है। और तुम्हारे जीवन में कैसी भी समस्याएं क्यों न चल रही हो, तुम्हें आगे बढ़ते ही रहना है। उस समस्याओं को महादेव खुद खत्म कर देंगे। फिर भी प्रभु को क्रोध आ जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने उन हर संदेश को अनदेखा किया है जो तुम्हें मिलता था। हर उस संदेश को अनदेखा करते हो जो तुम्हें आने वाले अगले रास्ते पर ले जाएगा, लेकिन तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। इसीलिए हर परिस्थिति को अनुसूचित करते हैं। जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं, मेरी जीवन में सही दिशा दिखाने की सुविधा करते हैं, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा हूँ। आज वही परमपिता मेरे भोलेनाथ जी ने मुझ पर अपनी करुणा बरसाई है। मुझ पर इतना प्रकाश डाला है कि मैं सोच भी नहीं सकता। यह उनके लिए बहुत ही रहस्यमय है। मेरे प्रभु मेरे भोलेनाथ जी ने जो भी मेरे लिए
विषय में बताया है वह सब सत्य हैं। उनकी कही गई 11 बातें सत्य हैं, कई प्रत्यक्ष भी सत्य हैं, क्योंकि जो अपने जीवन में देखता है, अनुसूचित करता है, वही मेरे साथ हो रहा है और वही मेरे प्रभु ने मेरे लिए प्रस्तुत किया है। आज के टाइम पर यह सब बताना जरूरी नहीं है, यह सब संभव नहीं हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे आने वाला वह समय कैसा होगा, तुम्हारा जो समय चल रहा है तुम्हारी विपरीत दिशाओं को सूचित करता है। वह किसी का कारण नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि महादेव जी का भेजा हुआ वह मुश्किल होता है, परंतु जब प्रभु महादेव जी किसी के साथ भी होते हुए अन्याय को देखते हैं तो वह सह नहीं पाते हैं, उसे बहुत बड़ा दंड देते हैं। जो जितना कर्म करेगा उतना ही उसे फल मिलेगा। कर्म का फल तो हमेशा मीठा ही होता है, यह तो सबको पता है। वह सिर्फ अपने कर्म का और अपने कर्तव्य का पालन करता है और उस पर विश्वास भी करता है और अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करता है और अपने प्रभु पर अति आवश्यक गहरा बात भी बोलता है, क्योंकि महादेव यह नहीं चाहते हैं जो तुम्हें देना चाहते हैं वह तुम ले नहीं पाते। महादेव जी तुम्हें वैसा कुछ पीड़ा खत्म करने वाले हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। जो उनके जीवन का बहुत बुरा समय चल रहा था अब वो अच्छा समय में बदलने वाला है। तुम्हारी इच्छाएं अंदर से उमड़ रही है और तुम उन पर चल रहे हो, क्योंकि जो आगे बढ़ता है वही आगे की यात्रा पूरा करता है, क्योंकि जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। और उस राह पर महादेव जी स्वयं खड़े हैं तुम्हें दर्शन देने के लिए, पर तुम्हें उन्हें भूल कर भी अनदेखा नहीं करना है। लेकिन वह कुछ भेष बदले हुए हैं, जैसे गरीबी की हो और साधुओं की हो, लेकिन तुम्हें उन्हें अनदेखा नहीं करना है। और वह तुमसे भिक्षा भी मांगेंगे। अगर तुम दे पाते हो तो महादेव जी पर पूर्ण भरोसा करो, तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार कर देंगे जो तुम्हें पूर्ण रूप से बदल देगा। तुम्हारे भीतर उस इंतजार को खत्म करने वाले हैं जो तुम्हारे भीतर आने वाले समय को पूर्ण करेगा। आज महादेव धीरे धीरे पूरी तुम्हारी आवश्यकताएं को संपूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए था वह अब तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे देने वाले हैं। प्रभु भोलेनाथ जी पर बस तुम्हें थोड़ा सा भरोसा करना होगा और इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करना होगा और अंत तक भी देखना होगा, क्योंकि अंत में ही कुछ ऐसा छुपा है जो तुम सच जानने के लिए बेवकूफ हो। महादेव जी तुमसे कुछ ऐसा बात बताने जा रहे हैं, इसे ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारा समय खराब चल रहा था उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। तुम्हारे डर किसी की बात में है, लेकिन वह डर अब खत्म होने वाला है। तुम्हारी जो समस्या है वह सिर्फ तुम्हारी ही नहीं थी, वह मेरी भी थी, क्योंकि मैंने अपने भक्त को अपने ही समान समझता है, उन्हें कभी भी गैर नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि यह मेरी संतान है और मैं अपने इन्हें उत्पन्न किया है। उन जगह पर ले जाता हूँ जिसे तुम चाहते हो, ना कि मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जिसे तुम नहीं चाहते हो। तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुम सोचते ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तुम्हें उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हें धीरे धीरे अपने कर्म और अपनी भक्ति करते रहना है। बाकी तो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम्हारी मंजिल और आसान और बनाते हैं। तुम्हारे लिए कुछ ऐसा सुविधाएं दिखाने वाले हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। बस तुम्हें अपना इच्छा भक्ति और निष्ठा बनाए रखना है, इसी से मुझ पर अधिक प्रसन्न होती है। परंतु मेरे बच्चे, एक बात अपने अंदर बहुत कार्य से छिपा रहे हो जो मुझे दिखाना नहीं चाहते हो। अगर वह चीज़ तुम्हें दिखा दोगे तो मैं तुम्हारे उस भी पीड़ा से खत्म कर दूंगा जो तुम्हारे भीतर है। यह बात एक महत्वपूर्ण बात है मेरे बच्चे। इतना सब कुछ होने पर भी तुम मुझे कुछ नहीं बताते। क्या तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते हो जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो? तुम चाहे जो भी हो, जो भी तुम्हारे काम होंगे उन्हें मैं बेसंकोच पूरा करूंगा। जो तुम्हें अनुचित करता है वह श्रेष्ठ भी करता है। मैं तुम्हें महानता देता हूँ ताकि तुम आगे बढ़ सको, तुम उस नए रास्ते पर चल सको जो तुम्हें महादेव दिखाना चाहते हैं। वह सबसे बड़ा मूर्ख होते हैं, वह वहीं आगे चलकर अपनी बुरा हालत कर लेते हैं और अपने धोखा खराब बर्बादी की ओर आकर्षित हो जाते हैं।
मेरे बच्चे, मूर्खों को समझ कभी नहीं आ सकती, क्योंकि जो मूर्ख रहते हैं वो हमेशा से मूर्ख ही रह जाते हैं। समझने के लिए तैयार भी रहना होगा, अपनी मूर्खता का प्रकार भी अपने पास भी रखना होगा, क्योंकि महादेव तुमसे यह कह रहे हैं जो तुम्हारे भीतर होने वाला है वो कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें अंदर से हिला देगा। उसके सामने चाहे जो भी तुम कहो या उससे करने की प्रेरणा दो, वह अपनी ही मस्तिष्क में समझते रहेगा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि महादेव ने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा किया है जो तुम सोच भी नहीं सकते? महादेव तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहते हैं जो तुम्हारे भीतर से वो सब कुछ हिला दे। महादेव तुम्हें समझ रहे हैं, लेकिन तुम उन्हें थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे रहे। महादेव जी के लिए तुम्हें इतना भी प्यार नहीं है। अगर तुम सच में महादेव जी से प्यार करते हो तो आगे बढ़ो, उनके लिए कदम उठाओ, और महादेव जी तुम्हारे साथ है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि किसी को समझो तो समझा जा सकता है, लेकिन किसी को ना समझो तो उसे नहीं समझा जा सकता है, और वहीं किसी की बात करनी चाहिए। तुम्हारी आत्मा ने पहले ही तनाव महसूस कर लिया है। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो दुर्घटना नहीं होती, लेकिन उसे दुर्घटना होने से बचाती है। इसका मतलब है कि तूफान करीब है। सभी तूफान गरज और बारिश कर रहे हैं, जैसे नहीं देख पाते हो। कुछ तूफान मानव शरीर से भी चलते हैं और उन्हें रात मानव रूप से भी हिलाते हैं। लेकिन तुम्हें कोशिश करना है कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें उस हर तूफान में आगे बढ़ना है जो तुम्हारे रास्ते पर आ रहे हैं, और उस बारिश को ठुकराते चले जाना है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन महादेव जी पर तुम्हें थोड़ा सा भरोसा करना है ताकि तुम आगे बढ़ सको, तुम सोच सको कि महादेव जी तुम्हारे पीछे खड़े हैं। अगर तुम यह सोचकर आगे चलते रहो तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि महादेव की वह शक्ति अब तुम्हें प्राप्त होने वाली है जो उनके त्रिशूल में बसती है। अब वह त्रिशूल तुम्हारे उस मार्ग पर आएगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। महादेव जी ने अपना त्रिशूल तुम्हारे पास भेज दिया है, अब तुम्हें उसे अपनाना होगा। अगर तुम नहीं अपना पाए तो तुम हमेशा के लिए पीछे ही रह जाओगे। इसीलिए महादेव जी पर तुम्हें थोड़ा सा भी बल्कि पूरा विश्वास करना होगा। अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो महादेव के दिए गए अंक को 108 बार टाइप करो, क्योंकि वह शुभ अंक है। 108 तुम्हारा शुभ अंक है। महादेव तुम्हारे लिए कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे घर में एक नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हें खत्म करना है। वह महादेव तुम्हें अब भीतर से दिखा रहे हैं, लेकिन तुम उन्हें देख नहीं पा रहे हो। उस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हें खुद ही खत्म करना होगा, क्योंकि वह ज्यादा बड़ा नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। बस उस मानव ने भेजा है जो तुम्हें रुला सके। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अंदर उतना शक्ति है जो तुम उसे हटा सकते हो, जवाब दे सकते हो, और उसे उसके पास ही भेज दो ताकि वहीं खुद रोए, खुद बेचैन हो, जिसे तुम्हारी प्राकृतिक आंखों में अभी तक नहीं देखा है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि बुराई कभी कभी परिचित चेहरे में ही आती है। यह कोई ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हें जानता हो, कोई जिस पर तुमने कभी भरोसा किया, कोई जिसने अफवाहें फैलाई हो। यह जानने का फैसला किया गया कि तुम्हारे भीतर है, लेकिन उनका इरादा वह नहीं है जो वो दिखाते हैं। वे तुम्हें प्रत्यक्षित करते हैं। वह तुम्हें पकड़ना चाहते हैं और तुम्हें अंदर से हिलाना चाहते हैं। आज रात वह रात है जिसकी उन्होंने आशा की थी, लेकिन जिस बात की उन्होंने गिनती की थी अब वह समय खत्म होने वाला है। स्वर्ग की योजनाएं के अनुसार अब उन्हें टाला जा चुका है। परमपिता महादेव ने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा संदेश भेजा है जो तुम देखते ही उन्हें ज्वाला की तरह खराब कर दोगे, लेकिन तुम्हें उन्हें खराब नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चे, उनमें कुछ ऐसा भी शब्द छुपा है जो तुम्हारे भीतर की ओर आगे बढ़ाता है, लेकिन इसे शेयर करते ही तुम्हारे करुणा और प्रचंड को पांचों तंत्र को आगे बढ़ाएगा। लेकिन उस इंसान ने तुम्हारे जिंदगी में एंट्री ले ली है जिसकी तुमने स्वीकार की थी। अब वह तुम्हें और भी खुश करेगा, क्योंकि वह तुम्हें बहुत ही चाहता है। क्या पता को वह तुम्हारे लिए क्या कर सके। तुम चुपकी आगे बढ़ते रहे, लेकिन
वो इंसान तुम्हारे भीतर ही आ चुका है। अब तुम्हें बेचैन होने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें खुश रहने की जरूरत है। तुम्हारी आत्मा जानती थी जो तुम्हारा मन समझ नहीं पाया। अभी भी जब वह संदेश तुम तक पहुंचता है तो आंख में तुम्हारी प्रक्रिया की तलाश में है। वे देखना चाहते हैं कि क्या तुम सतर्क हो, वे देखना चाहते हैं कि क्या तुम तैयार हो, वे देखना चाहते हैं कि क्या तुम डरे हुए हो। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ, तुम डरे हुए नहीं, तुम चुने गए हो। तुम ढके हुए नहीं हो, तुम सुरक्षित हो। लेकिन सुरक्षा और तब कामयाब होती है जब तुम उनके लायक होते हो। महादेव तुम्हें ऊपर से देखते हैं और तुम उन्हें देख ही नहीं पाते हो और ना ही उनके मंदिर में जाते हो। अगर तुम उनके मंदिर में जाते हो तो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा चीज रखे हैं जो तुम्हें उसे मिल जाएगा। तुम्हें इंतजार नहीं करना है। तुम्हारी हर चुप्पी तुम्हारे भीतर की एक कमजोरी बना रही है। तुम्हें चुप नहीं रहना है, तुम्हें योजनाएं बनानी है उस इंसान को खत्म करने के लिए जो तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, तुम्हारी रातों की नींद को खराब कर चुके हैं, तुम्हारे बारे में भला और बुरा सोचते हैं। अब उन्हें सब कुछ तुम्हें जवाब देना होगा। सहज महसूस हुआ है। तुम्हें उस प्रकार तक ले जाऊंगा जो तुम सोचते हो और तुम्हारे भीतर की उस भावनाओं को मैं खत्म करने जा रहा हूँ जो तुम्हें भीतर से हिलाती है। महादेव तुम्हें कुछ ऐसा मानवीय गहराई बताने जा रहे हैं जो तुम दूसरों के मदद कर सकते हो। अपना दरवाजा अभी बंद करो, सब कुछ बंद कर लो, क्योंकि 9 दरवाजा अभी खुल रहे हैं। अब तुम्हें उन पर चलना होगा जो तुम्हें आगे तक ले जाएगी। और उस नए दरवाजों में एक ऐसा दरवाजा है जो उसमें बहुत ज़्यादा रोशनी है। क्या पता तुम्हें आगे चलकर बहुत ज़्यादा लाभ हो और तुम्हें वही रास्ता चुनना है। अगर तुम उसे देख नहीं पाते हो, एक बार मेरा नाम लो, हर हर महादेव, और तुम्हें उसे साबित करना होगा कि तुम उसे देख पा रहे हो, तुम ये जान पा रहे हो। तभी वह रास्ता तुम्हें दिखाई देगा, ना कि तुम्हें अंदर से हिलाएगा। और तुम्हें वह रास्ता तुम्हारे कामयाबी की ओर ले जाएगा, तुम्हारे मंजिल की ओर ले जाएगा। क्योंकि जो घोषणा करता है वही तुम्हें आगे तक ले जाता है। तुम्हारे खिलाफ कोई हथियार सफलता नहीं होगी। तुम्हारे अतीत से कोई व्यक्ति एक साइड डोर से फिर से प्रवेश करने वाला है, कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने उसे उस दरवाजे को एक कारण से बंद कर दिया है। तुम आज पहचान सकते हो कि लेकिन इसके पीछे वह आत्मा नहीं है, वह ईश्वरीय रखते हैं। उनके पास एक ऐसी जानकारी है जो उनके पास नहीं होनी चाहिए। उनके पास एक ऐसा सवाल है जो वे कमजोरी का पता लगा सकते हैं, लेकिन पूछना चाहते हो। लेकिन मैं उनके प्रवेश की अनुमति रद्द कर रहा हूँ और मैं उन्हें घर पर रहकर बंद करके शांत कर रहा हूँ। क्या तुम जानते हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं यह सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम मेरे एक सबसे प्रिय भक्त हो, तुम मुझे मानते हो, तुम मुझे कदर देते हो, लेकिन एक ऐसा चीज भी करते हो जो मुझे अंदर से रुला देती है। बस तुम इस संदेश को पूरा नहीं सुनते हो। अगर तुम इस संदेश को पूरा सुन लेते हो तो मैं तुम्हें आने वाले उस पल में आगे बढ़ाऊंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें उस चीज से सामना करना पड़ेगा जो तुम्हें आगे तक नहीं जाने देगा, लेकिन मैं उसे खत्म कर दूंगा। बस तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा विश्वास करना होगा। मैं तुम्हें यह बार बार कह रहा हूँ, लेकिन तुम अदृश्य होकर अपने ही भीतर डूबे हो। लेकिन वे तुम्हें नहीं ढूंढ सकते हैं, वे तुम्हें कभी नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें छुपा दिया है और तुम्हारे भीतर की हर उस कमजोरी को खत्म कर दिया हूँ जो तुम्हारे भीतर की ओर आग लगा रही थी। क्योंकि मैं अपना हाथ तुम्हारे घर पर रख रहा हूँ और आज रात कोई अंधेरा उसमें प्रवेश नहीं करेगा। आज्ञाकारिता की